गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आगामी 17 जून को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने की पूरी उम्मीद है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाना अब अधिक मुश्किल होगा और इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट, पूरी खबर विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, नवीनतम जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 7 जून 2020 4:12 PM, नई दिल्ली। पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाना अब अधिक चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में इसी महीने के अंत में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने की उम्मीद है। इस ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट सुरक्षित करने के अपने अभियान की प्राथमिकताएं भी सामने रख दी हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि देश ऐसे समय में एक सकारात्मक वैश्विक भूमिका निभा सकता है जब कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके गंभीर आर्थिक प्रभाव पूरे दुनिया की एक असाधारण परीक्षा लेंगे। तो आइए जानते हैं कि भारत की उम्मीदवारी किस सीट पर है और जीतने के कितने प्रतिशत चांसेज हैं। तो पाकिस्तान डेली डॉन के मुताबिक एक राजनयिक सूत्र ने कहा 17 जून को महासभा सुरक्षा परिषद में 5 देशों को 2 साल के लिए चुना जाना तय है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्यों के लिए 10 सीटें क्षेत्रीय समूहों में विभाजित हैं जिसमें अफ्रीकी समूह, एशिया प्रशांत समूह, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन ग्रुप, पश्चिम यूरोपीय और अन्य समूह है। भारत ने एशिया प्रशांत समूह की सीट पर अपना दावा पेश किया है जो कि इंडोनेशिया के द्वारा खाली की गई है। एशिया प्रशांत खंड में 2021-22 कार्यकाल के लिए 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। उसकी जीत 100% तय है क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है। भारत की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान समेत 55 देशों के एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। हालांकि इसका नतीजा वोटिंग से निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र के चुनाव नियमों के तहत यदि सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य मतदान में भाग लेते हैं तो भारत को कम से कम 129 वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हालांकि समूह के समर्थन के कारण ये दिल्ली के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। मतदान के तौर तरीकों में किसी प्रकार का बदलाव भारत की संभावनाओं को बहुत प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार भारत ही है और इसका कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इसके पूर्व कितनी बार भारत को अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है और इसका प्रभाव क्या होगा। निर्वाचित होने पर एक अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल होगा। इसके पहले भारत अस्थायी सीटों पर परिषद के सदस्य के तौर पर 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में 2011 और 2012 में निर्वाचित हो चुका है। भारत का चुनाव पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है
विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर, जिसे पाकिस्तान चीन की मदद से अक्सर उठाता रहता है। चुनाव का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ऐसे समय में अपना कार्यकाल पूरा कर रहा होगा जब कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत के चुने जाने के बाद पाकिस्तान के लिए कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करना कठिन हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बहस करा सकता है, या तो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ऐसे मुद्दे उठाने की मांग कर सकता है जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए टीम भी बना सकता है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि भारत के हित में है। भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाने से वैश्विक राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।